नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विकल्पात्मक प्रश्न है जिसमें विकल्प 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हम जो भी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक हमने बहुत ये अलग अलग जगह से मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठे करके लाए हैं ताकि कहाँ से विशेष अच्छे मिले और उस जगह से हम आपको ये बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कलाम और अन्य कोचिंग संस्थाओं के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं जो पुराने रीड के हैं और उन्होंने तैयार किए हैं वो भी हमने चैनल पर डाल दिए, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आप अपना उत्तर दीजिए और हमारा उत्तर है संसदीय प्रणाली, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, आयरिश से जो है मतलब आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है, ये उत्तर होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा मतलब जो संविधान के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या भारतीय जो कानून अधिनियम था 1935 से। तो सबसे ज्यादा साथियों जो लिया गया है मतलब जो संविधान का आप कह सकते हैं इसका पूर्वज भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो कानून लिए गए हैं वो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो देखिए, संसदीय तो इंग्लैंड था और संघीय अगर आए तो आप कनाडा पढ़िएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती जो सूची है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, इसमें जैसे कई आपको पता ही है कि बहुत सारे देशों से लिए गए हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु अब कनाडा की ऑस्ट्रेलिया से जो है वहां की जगह समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समान है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं ताकि एक बार दिमाग में बिठा दीजिए ताकि परीक्षा समय अपना आप याद आ जाएगा आपको। आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किस देश से कौन सी चीज ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो ज्यादातर इसमें अमेरिका भरते हैं परंतु अमेरिका सही उत्तर नहीं है, कनाडा इसका सही उत्तर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो शक्ति है वो अमेरिका द्वारा ली गई है, परंतु जो संघीय, मैंने कहा था संघीय अगर आए तो कनाडा पढ़िएगा और संसदीय आए तो इंग्लैंड। तो संघीय और राज्यों के बीच प्रेरणा जो है वो कनाडा से ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? दो है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार। तो इन दोनों का अलग अलग है। तो मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा रूस से। आगे देखते हैं। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ये भी पहले बता देते हैं आपको। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप याद कर सकते हैं अमेरिका में अधिकार है, रूस में कर्तव्य है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा में किस देश से मिलती है? पहले बता चुके, ये आयरलैंड से है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है?
मौलिक अधिकार आपको बता दिया। अधिकार कहाँ से? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार अ से आप याद कर सकते हैं अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है ये हमने आपको बता दिया था, ये पहला सवाल ही था, वापस रिपीट हो गया, ब्रिटिश संविधान से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही बढ़िया, रिव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से। तो ज़्यादातर चीज़ें जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ज़्यादातर कानून या नियम, तो ये अमेरिका से है। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए? कानून, देखिए ये दो है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक विधि संरक्षण कुछ है, विधि समक्ष संरक्षण, ये कानून समक्ष संरक्षण है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से, मतलब एक तो है भारत शासन अधिनियम से भी है और एक किसी देश के संविधान से है। तो किसका देश है ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए जो आपातकालीन लिए गए हैं वो एकमात्र है, जर्मनी से एकमात्र चीज ये ली गई है और ये जर्मनी के संविधान से ली गई, जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात वाले संस्थान वाले आपात उपबंध। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया। तो नीति निर्देश तत्वों की जो है आयरलैंड से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिए गए? देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी राज्यसभा के नामांकन का नियम, उनके राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड द्वारा लिया गया। आयरलैंड द्वारा एक तो नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, एक ये भी लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अमेरिका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, ब्रिटिश, अमेरिका? तो देखिए ये फ्रांस से लिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस? तो कलेक्टर शब्द देखिए अब कब से आया है, जब से ब्रिटिश आए थे भारत में, तो इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल कलेक्टर शब्द है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समता, एक तो देखिए कानून के समान संरक्षण था, वो तो अमेरिका से लिया गया था, और विधि के समक्ष समता, इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, जापान? तो विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? तो ये इंग्लैंड की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। आगे का प्रश्न देते साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, परंतु मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से, याद रखिएगा जर्मनी से।
अब ये देखिए एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई। तो देखिए संयुक्त राज्य से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनः। तो ये चारों उत्तर इसमें से है, तो याद रखिएगा तीनों उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने, ये पहले भी आ चुका है इसलिए जल्दी बताया। अब देखिए भारतीय संविधान में संघवाद, अगर संघवाद आए तो कनाडा लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आए तो अमेरिका लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से की गई है। संघवाद को सबसे प्रथम पहले कनाडा ने अपनाया। यह संसदीय प्रणाली हमको बता चुके हैं, स्वतंत्रता समान समानता भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संशोधन की है प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। देखिए किससे प्रभावित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है बिल्कुल, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको मिलाना है, हमको सीधा आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, और ये उत्तर आगे देखिए। जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश से ली गई है। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध सूची, ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, एक ही नागरिकता गलत है, ये भी गलत है, 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता ये भी गलत है, ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरा प्रभाव याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है संविधान पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस, आपको पता है सोवियत, ये वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से। आपातकालीन पर बता दिया था हमको, भारत के संविधान में निर्माता और मौलिक अधिकारों का अवधारणा, ये भी बता दिया था। संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की विधि भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रहण किया गया 1776, 4 जुलाई 1776 में उनका संविधान बना था। ABC तीनों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो ये अमेरिका से प्रेरित है।